हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रविकांत केमिस्ट्री पॉइंट में। आज की हमारी नियम रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया या फिर हेलोफॉर्म परीक्षण भी इसे हम कहते हैं। यह एक विशिष्ट अभिक्रिया है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया एक विशिष्ट अल्कोहल या विशिष्ट एल्डिहाइड या कीटोन द्वारा दी जाती है, जिस अल्कोहल या कार्बोनिल समूह में, जैसे हम अल्कोहल की बात करें तो CH3 COH CH, अगर ये समूह उपस्थित है तो वो हेलोफॉर्म परीक्षण देता है, यानी वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। यदि हम बात करें कार्बोनिल समूह की तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसके अंदर ये समूह हो कार्बोनिल कंपाउंड में वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और यदि हम अल्कोहल की बात करें, यदि ये समूह उपस्थित हो तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट में ये वाला समूह उपस्थित है या नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लें CH3 CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। तो ये जो अभिक्रिया है हैलोजन और क्षार की उपस्थिति में है, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल हमने लिया उसके अंदर ये वाला समूह उपस्थित नहीं है। दूसरा कोई उदाहरण लें, जैसे इसी प्रकार से यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन का उदाहरण लें, जैसे CH, यहाँ पे ये साइक्लो समूह उपस्थित है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस 4I2 प्लस 4NaOH। तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन एक विशिष्ट अभिक्रिया है, वो सिर्फ उन्हीं अल्कोहल या एल्डिहाइड कीटोन द्वारा दी जाती है जिनमें ये समूह उपस्थित हो। तो ये इन दोनों समूहों का परीक्षण हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा आसानी से कर सकते हैं। आगे हमने यहाँ पे लिखा आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। यदि हेलोजन के रूप में हमारे पास आयोडीन हो, जैसे यहाँ पे हमने आयोडीन लिया है, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, और उत्पाद के रूप में बनता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया में हमें प्राप्त होता है। बता सकते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट हैं उनमें ये समूह उपस्थित है या नहीं है। यदि उत्पाद में आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, यानी हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल है उसमें ये समूह उपस्थित हैं, या फिर हमारे पास जो कार्बोनिल समूह है उसमें ये समूह है उपस्थित है। हेलोफॉर्म एक विशिष्ट अभिक्रिया है जो अल्कोहल और कार्बोनिल समूह दोनों देते हैं। पहले यदि हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के साथ इसकी सामान्य रिएक्शन देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कार्बोनिल समूह के साथ इसकी सामान्य रिएक्शन। CH3 COH, ये H CH3, यानी ये वाला समूह है। यहाँ पे हम R ले सकते हैं, कोई एल्किल समूह ले सकते हैं। यदि ये वाला समूह किसी अल्कोहल में उपस्थित है तो वो आयोडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है वो क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है, और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ CHI3, यानी पीले रंग का अवक्षेप, प्लस RCONA प्लस 5 सोडियम आयोडाइड प्लस 5 H2O। तो ये तो अभिक्रिया हुई अल्कोहल के साथ आयोडीन और क्षार की अभिक्रिया, जिसमें हमें प्राप्त हुआ पीले रंग का अवक्षेप, साथ में बनता है सोडियम एल्केनोएट, सोडियम आयोडाइड, और 5 बनते हैं जल का अणु। यानी यदि अल्कोहल में ये समूह उपस्थित है तब हमें यहाँ पे पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, और यदि ये समूह उपस्थित नहीं है तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी और हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा।
इसी प्रकार से यदि हम कार्बोनिल समूह की बात करें तो ये R≡COOCH3 ये वाला समूह होना आवश्यक है, तभी हेलोफॉर्म अभिक्रिया संपन्न होती है। प्लस 3NaI सोडियम आयोडाइड प्लस 3H2O कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ये समूह उपस्थित हैं, तो वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। और यदि ये समूह उपस्थित नहीं है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन एक विशिष्ट अभिक्रिया है। यदि हमारे पास हेलोजन के रूप में आयोडीन हो तो इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। उत्पाद में यदि पीले रंग का हमें अवक्षेप प्राप्त हो यानी आयोडोफॉर्म का निर्माण हो तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में यदि हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में अल्कोहल है तो उसमें यह समूह उपस्थित है, और यदि हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल समूह है तो उसके अंदर यह समूह उपस्थित है। और यदि पीले रंग का अवक्षेप नहीं बनता है जैसे इन दोनों अभिक्रियाओं में तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में ये दोनों समूह उपस्थित नहीं है। 3 आयोडीन के अणु लेते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमने 3 आयोडीन के अणु लिए हैं यानी 6 आयोडीन हो गए। 3 आयोडोफॉर्म के अंदर हैं और 3 है सोडियम आयोडाइड के साथ। तो अभी हम देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म या इसकी क्रियाविधि। यदि हमारे पास हेलोजन के रूप में आयोडीन हो तो इसे हम कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट। यदि रिएक्टेंट के रूप में अल्कोहल हो तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप अल्कोहल का ऑक्सीकरण, दूसरा हेलोजनीकरण और तीसरा होगा क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन। और यदि रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल समूह हो तो यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं होता है, सीधा हेलोजनीकरण और जल अपघटन होता है। तो रिएक्टेंट के रूप में अपने पास अल्कोहल हो तो पहला स्टेप हो जाएगा ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये OHCH3 और ये H यानी ये वाला समूह है हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। इसका हम ऑक्सीकरण करवाते हैं आयोडीन के द्वारा, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तब हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ C≡O CH3 आयोडाइड प्लस 2 अणु हैं जल के। तो पहला स्टेप हुआ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आयोडीन के द्वारा और क्षार की उपस्थिति में, तब हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ कार्बोनिल समूह है। दूसरे स्टेप में हम कार्बोनिल समूह का करवाते हैं हेलोजनीकरण। C≡O CH3 प्लस 3I2 प्लस 3OH माइनस। यहाँ पे दूसरे स्टेप में हम करवाते हैं अल्फा कार्बन का हेलोजनीकरण। चूँकि यहाँ पे अपने पास आयोडीन है तो यहाँ पे होगा आयोडीकरण और हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ C≡O ये CI3 प्लस 3I नेगेटिव प्लस 3H2O। तीसरा स्टेप देखें हम हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में C≡O CI3 प्लस OH माइनस। कार्बोनिल समूह वाले कार्बन पे होगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे होता है आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो जुड़ता है इस कार्बन के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास में। तो CO नेगेटिव, यहाँ पे ये OH और ये CI3, ये वापस बनाता है अपना पाई बंद, तो यहाँ से बाहर निकल गया ये समूह है। तो ≡O ये OH प्लस CI3 माइनस,
यहां से निकला प्रोटॉन बाहर, यहाँ एसिड से प्रोटॉन बाहर निकलता है और जुड़ता है वो इस कार्बन आयन के साथ, तब हमें यहाँ पे मिला CH3 यानी आयोडोफॉर्म, और साथ में बनता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव यानी एल्केनोएट, और उत्पाद के रूप में हमें मिला पीले रंग का अवक्षेप आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे हमें उत्पाद के रूप में आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल होगा उसमें यह वाला समूह उपस्थित होता है, और यदि हम रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल समूह लेते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन वाला स्टेप नहीं होता है। कार्बोनिल समूह का पहले हम करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण, और उसके बाद में उसका करवाते हैं हम जल अपघटन, और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप। तब हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह में यह वाला समूह उपस्थित है। यदि हम एक बार संपूर्ण अभिक्रिया देखें, जैसे हमने प्रारंभ में लिखा, पहले हम देखते हैं अल्कोहल के साथ एक अणु आयोडीन का यहाँ पे और 3 अणु आयोडीन के हमने यहाँ पे काम में लिए। कुल कितने अणु काम में ले लिए हमने? 4 अणु। तो हम लिख सकते हैं OH CH3 प्लस 4I2। क्षार के कितने मॉलिक्यूल्स काम में लिए हमने? 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो कुल कितने हो गए? 6 अणु हैं NaOH के, और हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है CH3 प्लस, यहाँ पे यदि हम एल्किल समूह लें R, तो ये RCONA सोडियम एल्केनोइड प्लस 5 सोडियम आयोडाइड और 5 हो गए जल के अणु। तो ये तो हुई अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। यदि हम रिएक्टेंट के रूप में कार्बोनिल समूह लेते हैं तो ये RC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आयोडीन के 3 अणु काम में लिए 3I2 प्लस क्षार के हमने 4 अणु काम में लिए 4NaOH। तब हमें मिला, तब हमें प्राप्त हुआ CH3 प्लस RCONA। 3 अणु हैं सोडियम आयोडाइड के और 3 ही हुए जल के अणु। तो ये हुआ आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि एक विशिष्ट अभिक्रिया है किसी भी अल्कोहल या एल्डिहाइड में पता लगाने के लिए कि उसके अंदर ये समूह उपस्थित है या नहीं है। यदि हम हेलोजन के रूप में आयोडीन काम में लें तो इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, और उत्पाद में हमें प्राप्त होता है पीला अवक्षेप। जैसे उत्पाद में हमें पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल में या फिर कार्बोनिल समूह में ये समूह उपस्थित है।